शाजापुर की होगी, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 52 पर यह घटना हुई है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। झांसी से इंदौर परिवार जा रहा था, लेकिन इस बीच हादसे का शिकार। हाईवे पर दुर्घटनाओं के थमने का जो नाम है वो कहीं से नहीं दिख रहा, और ऐसे में आए दिन कोई ना कोई मौत के घाट उतर रहा है। तो अब जानकारी है कि झांसी से इंदौर एक परिवार जा रहा था और तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा शाजापुर में देखने को मिला। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार सवार 2 लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। खबर बिलासपुर से है, जहां पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। रिपोर्ट लिखाने खुद पहुंचा थाने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में पुलिस जुट गई है। अंबिकापुर के कुन्नी चौकी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पुलिस अभिरक्षा से आरोपी फरार हो गया है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फरार आरोपी का नाम रामलाल यादव बताया गया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। यह बहुत बड़ी चूक और लापरवाही हम इसे कह सकते हैं कि पुलिस गिरफ्त से ही एक आरोपी भाग निकला, और ये वो आरोपी है जिसने दुष्कर्म किया था और दुष्कर्म के मामले में जेल में रखा गया था, लेकिन बड़े ही शातिराना अंदाज में आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। श्रवण महान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस की, सिक्योरिटी काफी ढीली थी हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से आरोपी फरार हो गया। कुन्नी जो चौकी पुलिस है उसकी लापरवाही है। यहाँ पर ये जो आरोपी है उसको दुष्कर्म, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसे अभिरक्षा में पुलिस थाने में ही रखा था। और ये बताया जा रहा है कि जब ये जो पुलिसकर्मी थे चौकी परिसर में जब सो गए तो उसी का मौका पाकर जो वो आरोपी है वो चौकी परिसर से ही फरार हो गया है। जब सुबह जब पुलिस वाले जागे तब ये देखे कि आरोपी जो है फरार है, तब कहीं जाकर के उसकी तलाश कर रही है। अभी तक जो है अभी आरोपी जो है फरार है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि एक बड़ी लापरवाही कुन्नी चौकी पुलिस की है कि थाना जो चौकी परिसर है उसके भीतर जब आरोपी था तो किस तरह से वो जो वहां से फरार हुआ, और क्या रात में कोई दरबान या किसी तरह का वहां पे पुलिसकर्मी नहीं थे, जिसकी वजह से ये इतने बड़े जो आरोपी था दुष्कर्म का वो फरार हुआ है। बहुत शुक्रिया श्रवण, जानकारी साझा करने के लिए। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के बाद हर किसी की जुबान पर यही शब्द है, और कुछ ऐसे ही शब्दों से खंडवा का स्टेशन गूंज उठा। पहले तस्वीरें आप देखिए। दरअसल अयोध्या से सूरत लौटने वाली ट्रेन और कोल्हापुर से अयोध्या जाने वाली ट्रेन एक ही समय पर खंडवा में रुकी। इस दौरान ट्रेन में बैठे राम भक्त की भक्ति जाग उठी। प्लेटफॉर्म पर ही दोनों ट्रेन के यात्री जमकर ठुमके लगाते और जय जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ है। आप भी देखिए। खंडवा जंक्शन पर तो वही इसरो आज इतिहास रचने जा रहा है। अब मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। दरअसल इसरो आज लॉन्च करेगा नॉटी बॉय। जी हां, सैटेलाइट इनसैट 3DS देगा मौसम की सटीक जानकारी। शाम 5:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरेगा। रॉकेट का 16वां मिशन होगा। तो ये नॉटी बॉय क्या इतिहास रचेगा ये देखना अभी बाकी है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज कि अब मौसम की
सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि इसरो आज लॉन्च करेगा नॉटी बॉय सैटेलाइट। और चलिए आज हम आपको एक अनोखे नर्मदा भक्त से मिलवाते हैं। महज 60 साल इनकी उम्र है। महज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काफी एक्टिव हैं। नर्मदा भक्त 2 अनोखे तरीकों के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा करने निकले हैं। मिलिए भोपाल के रहने वाले संत मुनि वशिष्ठ से। उम्र 60 बरस। जिस उम्र में एक आम इंसान अपने घर में कुर्सी पर बैठकर आराम से चाय पीते हुए अखबार पढ़ना चाहता है, लेकिन अब आप मिलिए संत मुनि वशिष्ठ से। भोपाल के रहने वाले 60 साल के सज्जन मां नर्मदा की 2 तरह की परिक्रमा एक साथ कर रहे हैं। पहले दंडवत करते हैं, फिर पैदल चलकर भी करते हैं। इतना ही नहीं, वे केवल और केवल फलों का सेवन कर अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। भोपाल निवासी संत मुनि वशिष्ठ 27 नवंबर 2019 को खंडवा जिले के ओंकारेश्वर से मां नर्मदा की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हें परिक्रमा करने निकले लगभग 50 महीने हो चुके हैं और नर्मदा परिक्रमा पूरी होने में अभी 1.5 साल का वक्त और लग सकता है। मुनि वशिष्ठ सुबह रोजाना 5 बजे से दंडवत परिक्रमा शुरू कर रोजाना 5 से 8 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। खास बात यह कि उनकी ये तीसरी नर्मदा परिक्रमा है। 2018 में फलाहार पर और अब तीसरी परिक्रमा दंडवत प्रणाम करते हुए वे कर रहे हैं। मैंने ये परिक्रमा जो दंडवत है 2019 में 27 नवंबर को स्टार्ट की ओमकारेश्वर से, और इसके पहले मेरी 2 परिक्रमाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 2017 में फलाहारी हुई और 2019 में मौन परिक्रमा हुई। और जब मौन परिक्रमा हुई, जब ये मैया की इतनी अनुभूति हुई कि माँ ने मौका दिया तो ये दंडवत जरूर करूँगा, तो 2019 में फिर दंडवत मेरी परिक्रमा चालू हुई। संत जहां से भी दंडवत होकर गुजरते हैं, लोगों की भीड़ जुट जाती है। उनकी कठिन तपस्या और परिक्रमा को देख लोग हैरत में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बस सब मां नर्मदा की कृपा है। बहुत सी निकलती हैं, देखी मगर महाराज जी जो दंड भांजक जो निकल रहे हैं, जो डबल परिक्रमा कर रहे हैं कि एक बार दंड भांजते जाते हैं, दूसरी बार थैला लेके फिर आने लेने के लिए आती है और फिर जाती हैं, तो अभी तक तो ऐसा परिक्रमावासी हमने नहीं देखा है। मैं 2 परिक्रमा में हूँ। एक दंडवत चल रही है मेरी, और फिर से रिटर्न जाता हूँ। मैं पीछे अपना बैग लेके आता हूँ और फिर लेके आता हूँ। तो ये 2 परिक्रमा मेरी चल रही हैं। तो मैं बोला बहुत असाध्य परिक्रमा है, ये हर किसी को नसीब में नहीं होता, ना हर कोई कर पाता, माता की कृपा है। नर्मदा के किनारे जहां भी दंडवत बाबा पहुंच रहे हैं, वहां के ग्रामीण इनका स्वागत सत्कार करते हैं। बाबा की आस्था को लेकर इलाके के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब बने रहिए हमारे साथ।